Hello, so let's discuss the question. The question says that a motorcycle is being driven at a speed of 20 meter per second when brakes are applied to bring it to rest in 5 seconds. The deceleration produced in this case will be यानी कि यहाँ दिया गया है आपको कि एक मोटरसाइकिल है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्राइव की जा रही है और फिर उसमें जब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो वो 5 सेकंड में रेस्ट पोजीशन पे चली आ रही है। तो आपको बताना है कि डी एक्सेलरेशन इस केस में कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट लिख देते हैं। की कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ, क्योंकि हमें डी एक्सेलरेशन निकालना है तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है। डी एक्सेलरेशन ऐसा केस होता है जब बॉडी की स्पीड घट जाती है, दैट इज व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, स्पीड या वेलोसिटी जब बॉडी की डिक्रीज हो जाती है देन डी एक्सेलरेशन ऑकर्स, तब डी एक्सेलरेशन होता है। डी एक्सेलरेशन यानी कि एक तरीके का एक्सेलरेशन ही होता है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो ये आपका क्या हो गया कि कंसेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे जो डेटा दिया गया है उसको हम मेंशन करेंगे। गिवन है हमारा बॉडी आपकी बॉडी यानी कि जो मोटरसाइकिल है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ड्राइव किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और जब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो वो 5 सेकंड में रेस्ट पे आ जा रही है और रेस्ट पे आने का मतलब उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो गई, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको टाइम। टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 5 सेकेंड। अब हमें डी एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने की कंसेप्ट में मेंशन किया है, दैट इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, v कितना है 0, u है 20 अपॉन टी कितना है 5, ये कितना आ जाएगा -20 अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पर निगेटिव है ये यही डिनोट कर रहा है कि डी एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है, दैट इज डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ हमारा डी एक्सेलरेशन को दिखाता है, अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो वो सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। So the final answer is 4 meter per second square. Option A is the correct answer. Hope you understood the question. Thank you so much.